तो ये देखिए, ये है केकड़ा तंदूर। आप देख सकते हो इसकी जो लुक है एकदम जो कि फ्रेश है। ये बोम्बिल है, पॉम्फ्रेट है, ये मैं आपको तंदूर में दूंगा। क्रैब है, ये तंदूर में दूंगा मैं आपको। या सुरमई है, फ्रेश सुरमई जो कि एकदम लोकल का है, बिग साइज में। प्रॉन्स है, ये सिप्पी है, ये आप कहीं बहुत ज्यादा रेस्टोरेंट में कवर नहीं करते होंगे। ये जो सिप्पी है, और ये भेजा कोलीवाड़ा करके डिश है हमारा, एक भेजा कोलीवाड़ा। ये आपको मैं आज देता हूँ लंच में। दोस्तों इस वक्त मैं वडाला के अंदर हूँ। 1 साल पहले मैंने माउली ग्रुप का लोअर परेल के अंदर मैंने एक रेस्टोरेंट एक्सप्लोर किया था, माउली ग्रुप का, और उसका बहुत जबरदस्त और अच्छा रिस्पांस आया था। तो उसी ग्रुप का जो पहला रेस्टोरेंट है माउली, आज उसको मैं एक्सप्लोर करने के लिए आया हूँ। ये वडाला के अंदर है, लेकिन आगे इसकी कहानी बताने से पहले ये समझते हैं कि यहाँ पर आया कैसे जाता है। ये वडाला के अंदर दोस्ती एकर्स है, और मैं जिस चौराहे पे खड़ा हूँ, ये जो रास्ता आता है ये फ्रीवे से आता है। अगर आप चेंबूर या उस तरफ से आ रहे हो तो आसानी से आ सकते हो। और ये जो रास्ता आता है ये अंटॉपिल दरगाह की तरफ से आता है। लैंडमार्क आपको बताऊं तो दोस्ती एकर के अंदर एक ही एक्सिस बैंक की ब्रांच है, बस जस्ट उसके बाजू में ही ये माउली रेस्टोरेंट है। यहाँ पे जो है 2 तरीके की डाइनिंग है। डाइनिंग तो सेम ही है, लेकिन यहाँ पे 2 हॉल है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ दोनों हॉल। यह है इनका पहला हॉल, जहाँ पर बैठ करके आप डाइनिंग कर सकते हैं, और दूसरा ही हॉल बिल्कुल बाजू में है। आइए यहाँ पे, ये इनका सेकंड हॉल है, और ये पोर्शन को कुछ रोज हुआ है शुरू हो करके। अब इसके ताल्लुक से आगे बात करने से पहले किचन में जाते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे जो सी फूड दस्तयाब है, यहाँ पे जो सी फूड अवेलेबल है, वो किस तरीके से, कितनी साफ सफाई के साथ तैयार किए जाते हैं। माउली के किचन के अंदर पहुंचा हूं मैं, और अब मैं अपने जो दर्शक है, जो मेरे सब्सक्राइबर है, उनको दिखाना चाहता हूं कि यहाँ का किचन कैसा है, और वहाँ पे सी फूड की जो आपको सर्व होता है उसकी तैयारी कैसे होती है। आपको आज फ्रेश सी फूड में एकदम जो कि फ्रेश है, ये बोम्बिल है, पॉम्फ्रेट है, ये मैं आपको तंदूर में दूंगा। क्रैब है, ये तंदूर में दूंगा मैं आपको। या सुरमई है, फ्रेश सुरमई जो कि एकदम लोकल का है, बिग साइज में। प्रॉन्स है, ये सिप्पी है, ये आप कहीं बहुत ज्यादा रेस्टोरेंट में कवर नहीं करते होंगे। ये जो सिप्पी है, और ये भेजा कोलीवाड़ा करके डिश है हमारा, एक भेजा कोलीवाड़ा। ये आपको मैं आज देता हूँ लंच में। और जगह की तरह हम लोग जो मसाले हैं मार्केट से डायरेक्ट नहीं उठाते। हम लोग मिर्ची लेके, ये जो लालबाग में जो मसाले हैं ये पिसवा के लेते हैं, और ये जो हमारा फिश करी का मसाला है वो भी हम खुद बनवाते हैं। दोस्तों जब सी फूड की बात होती है तो हिंदुस्तान के हर इलाके के अंदर सी फूड कई तरीके का रहता है, और मुख्तलिफ तरीके के लोग जो है मुख्तलिफ तरीके के सी फूड खाते रहते हैं। लेकिन चूंकि हमें हिंदुस्तान मुंबई से हूँ, और मेरा जो बिलोंग है वो मैं गुजरात से हूँ, हम लोग जो है पॉपलेट, सुरमई और झींगे के बड़े शौकीन रहते हैं। तो सी फूड में यही हम लोग तनावल फरमाते हैं। बोम्बिल वगैरह भी पसंद करते हैं कुछ। लेकिन आज जो मुझे सर्व हुआ है वो ऐसी चीजें भी सर्व हुई है जो बिलखुसूस महाराष्ट्र के कोकण इलाके के लोग बड़े ही शौक से खाते हैं। तो चलो पहले उन्हीं की चीज से बताता हूँ। ये देखिए, ये है केकड़ा तंदूर। आप देख सकते हो इसकी जो लुक है, इसका जो जिसामत है, वही बता रहा है ये कितना परफेक्टली ये बना हुआ है। वैसे ही अगर देखा जाए तो ये देखिए, ये आपको क्या लग रहा है, ये क्या है? ये है भेजा। भेजे के टुकड़े को भेजा कोलीवाड़ा, जो कोली मसाला रहता है उसके अंदर बना हुआ है। और दूसरी बात के ऊपर आऊं तो ये देखिए, ये जो सिप्पी जो है हमने जो बताए थे, महाराष्ट्र के अंदर इसको सिंपली बोलते हैं, लेकिन हम लोग जो है इसको सिप्पी बोलते हैं। ये उसका सालन है। ये भी जो है कोकण के लोग, उससे रहने वाले लोग जो है वो बहुत पसंद करते हैं, वो बहुत खाते हैं। और ये तो कॉमन है बोम्बिल। और अब शुरुआत करते हैं एक्सप्लोर करने की। तो सबसे पहले ये आ जाते हैं यहाँ पे, ये झींगा। आप देख सकते हो, हमेशा हर सी फूड के वीडियो में कहता हूँ कि सी फूड एक ऐसा है ना, अगर होटल वाले ने बराबर नहीं बनाया, बराबर साफ नहीं किया, तो पहला निवाला लेते के साथ ही समझ में आ जाता है। और अभी हम इससे इसकी शुरुआत करते हैं। एकदम बेहतरीन, जबरदस्त, मैं इससे अच्छा नहीं बन सकता। एकदम साफ सुथरा, साफ सफाई से धोया हुआ, जो आपने किचन के अंदर भी देखा है। अब इसके ऊपर आ जाते हैं। यह है पॉम्फ्रेट तंदूर में पका हुआ। आप देख रहे हो, जब पॉम्फ्रेट को धोया जा रहा था
तो उसमें से ताजा मछली की पहचान ये रहती है कि उसमें से बाकायदा खून निकल रहा था। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही जबरदस्त। चूंकि सी फूड के अंदर ये जो महाराष्ट्र के अंदर अक्सर जो है थाल का तो कल्चर है, यहाँ की तहजीब के अंदर है, यहाँ की कल्चर के अंदर है कि आप किसी भी मालवनी रेस्टोरेंट पे जाओ या आप किसी भी महाराष्ट्रियन रेस्टोरेंट में जाओ तो आपको हर चीज की थाल मिलेगी। और बिलखुसूस अगर वो सी फूड की रेस्टोरेंट है तो क्या कहने। अब ये देखिए, ये है चावल की रोटी, ये 2 रोटी इसके साथ आई हुई है। अगर आप ये 2 रोटी खा लोगे ना तो दूसरा कुछ नहीं खा पाओगे, क्योंकि ये इतनी हैवी रहती है। और ये भी चावल की रोटी बिलखुसूस जो है महाराष्ट्र के कोकण के लोग है ना बहुत ज्यादा प्रीफर करते हैं, बहुत ज्यादा खाते हैं। और ये वही सुरमई है जो हमने उस वक्त बनते हुए देखी थी। आप देखे हो, ये जो सुरमई की जो थाल है जिसके अंदर एक सुरमई की कड़ी है, ये कॉम्प्लीमेंट्री जो बांगड़ा मछली के साथ इन्होंने दिया है। और ये जो है जेवला सुक्कट बोलते हैं जिसको, छोटे छोटे बारीक झींगे रहते हैं वो। और इन सब की जान ये ठेसा, मिर्ची का ठेसा, ये सब है। अगर आपको सख्त भूख लगी हो और गर्मा गर्म सी फूड बना हुआ ताजा ताजा तो क्या कहना। अब मैं इसको ये सुक्कट के साथ डीप करके लेता हूँ। सुरमई में भी आपने देखा होगा बिल्कुल तरोताजा थी और ये इतनी अच्छी है। अगर मैं इसके लिए कहूँ कि चंद बेहतरीन सी फूड के अंदर ये भी है। और मैं इसको भी ये कड़ी के अंदर, जो यहाँ की जो कड़ी है उसके अंदर डिप करके लेता हूँ। ये हो गई यहाँ की सुरमई थाल। अब आ जाते हैं प्रॉन्स थाल। जैसा कि मैंने कहा कि महाराष्ट्र रेस्टोरेंट के अंदर हर चीज की थाल बनती है। अब ये है वड़े, और इसको जो है यहाँ इसके अंदर प्रॉन्स रहेगा। ये देखिए कितने जबरदस्त प्रॉन्स के टुकड़े हैं। ये प्रॉन्स इसमें डालेंगे और हम इसको चखेंगे। ताजा ताजा प्रॉन, गर्मा गर्म कड़ी। इस कड़ी के अंदर एक बात का जिक्र करना चाहूंगा, इसके अंदर एक हल्का सी खट्टापन है जो इसके जायके को और बढ़ा रहा है। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही बेहतरीन, लाजवाब। आप अनटॉप हिल और उसके अतराफ वो जवार में रहते हो और आप सी फूड के दीवाने हो, सी फूड खाना है यहाँ पे नो डाउट। दूसरी चीजें भी बहुत सारी मिलती है, मैं वो जिक्र नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं करूंगा तो वो वीडियो की लेंथ बड़ी लंबी हो जाएगी। सी फूड के दीवाने हैं और मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर, बहुत सारे दोस्त लोग जो मेरे वो अनटॉप हिल और उसके अतराफ में रहते हैं। यहाँ पे आने जाने के लिए भी बड़ा आसान है। आप फ्रीवे से भी आ सकते हैं, चेंबूर से भी आ सकते हैं, घाटकोपर से भी आ सकते हैं, टाउन से भी आ सकते हैं। वडाला एकदम सेंट्रल के अंदर आता है, यहाँ पे आके खा सकते हैं। अब ये सुकून से खाने के बाद मैं डेजर्ट के साथ आपके साथ रूबरू होता हूँ। ये सब की चीज के जायके तो अपने अपने मुकाम पर है, लेकिन आप किसी महाराष्ट्रियन रेस्टोरेंट में जाओ और वहाँ की अगर सोल कड़ी ना लियो तो ये बहुत गलत है। मतलब ये खोपरा रहता है, खोपरे का जो दूध निकाला जाता है और उसके अंदर कोकम मिक्स करके इसके अपने बनाने के फार्मूले हैं। और जब उस फार्मूले के साथ ठंडा ठंडा सोल कड़ी जब पिया जाता है, पित्त के लिए भी बहुत अच्छा है, बहुत सारी दूसरी बीमारियों के लिए भी मुफीद है। इसका एक अलग ही एक नेचुरल ड्रिंक है ये, जो पीने में बड़ा मजा आता है और बिलखुसूस जब हम सी फूड के साथ लेने। अच्छा, ये और एक बात बताऊं कि ये सी फूड की जो थाल है इसके अंदर भी आपको मिल रही है। मैंने ये अलग से लिया है क्योंकि मुझे इतना पूरा नहीं होगा, क्योंकि मुझे सोल कड़ी बहुत पसंद है। दोस्तों, इतने लजीज जबरदस्त सी फूड खाने के बाद आपको अगर डेजर्ट के अंदर अगर इस तरह की कैरामल कस्टर्ड अगर मिल जाए, ये देखिए क्या कहने है, वो भी बिल्कुल ठंडा ठंडा। अच्छा, इसके बाद में ये गाढ़ी गाढ़ी रबड़ी देखिए, गाढ़ी गाढ़ी रबड़ी, ये भी बहुत ही जबरदस्त है। दोस्तों, यहाँ का एड्रेस मैंने स्क्रीन पे दिया है, यहाँ का कांटेक्ट नंबर भी मैंने स्क्रीन पे दिया है। इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप अवेलेबल है। सी फूड का मैंने पहले भी अपनी सभी वीडियोस के अंदर बताया है कि सी फूड के अंदर कभी भी रेट जो है उसकी कीमतें वो फिक्स नहीं रहती, एज पर कैश रहता है। जिस तरीके से इनको बाजार से मिलती है वो हिसाब से रेट होता है। आपको अगर कुछ इंक्वायरी करनी हो कि यहाँ पे कीमतें क्या है या इस थाली की कीमत क्या है, तो आप इस थाली का तो छोड़िए, मैंने स्क्रीन पे जो नंबर दिया उस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, पूरा के पूरा मेनू आपको दे दिया जाएगा। और अगर आपकी और भी कुछ इंक्वायरी हो, क्या रेट है आज का, क्या रेट है फ्राई सुरमई का, क्या रेट है सुरमई थाल का, क्या रेट है, तो आप इस नंबर के ऊपर फोन कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, पूरी डिटेल आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। मुझे कमेंट करके कुछ फायदा नहीं कि मैं आज का रेट बताऊंगा और फिर वो कल कुछ और रेट रहेगा, तो इसके लिए आप डायरेक्ट इनसे राब्ता कर सकते हैं। अनटॉप हिल की जमीन से मुझे इजाजत दीजिए, कल ही मैं आपको एक नए शहर में दोबारा मिलूंगा। अपनी जिंदगी में खुश रहिए, एंजॉय कीजिए।